जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, आ गया है क्लास 12 फिजिक्स का सॉल्यूशन। आप सभी अपने सही विकल्प, अपने मैच द कॉलम, अपने ऑब्जेक्टिव आप देख सकते हैं। आपने सही किए या गलत किए, हम आपको सारे आंसर सही बताने वाले हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए, बने रहिए आप। कल हमने इसके क्वेश्चन डाले तो उसमें से 80% क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे यदि आप हमारे प्रीवियस वीडियो को देखेंगे। तो जो हमने क्वेश्चन बताए थे उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन फंसे हुए, हम देखते हैं अभी कौन कौन से प्रश्न आए हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों देख पा रहे होंगे आप, आज पेपर था बच्चों का। आई होप सभी बच्चे पास होंगे, अच्छे परसेंटेज आए, ऐसी मैं दुआएं करूंगा। देखो बच्चों, सबसे पहले बच्चे ऑब्जेक्टिव की बात करें। आपको पता होना चाहिए पहले ऑब्जेक्ट का आंसर क्या है। क्या लिखा बच्चों? किस उपकरण का उपयोग वोल्टेज नियंत्रक के रूप में किया जाता है? हम सब जानते हैं जेनर डायोड होता है जो क्या करता है, वोल्टेज को कंट्रोल करता है। तो क्या है बच्चों इसका आंसर? जेनर डायोड। जेनर डायोड। हमने कल इसका क्वेश्चन दिया था डायोड वाला, यदि जिसने पढ़ा होगा उसको आगे समझो। ओमीय प्रतिरोध है। क्या लिखा बच्चों? द ओमिक रेजिस्टेंस। तो हम सभी जानते बच्चों तांबे के तार में होता है। फिर बच्चों नेक्स्ट लिखा है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। क्या लिखा है? संयुक्त द फोकल लेंथ। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में नेत्रिका की फोकस दूरी, अभिदेशक की फोकस दूरी क्या होती है? कम होती है, ज्यादा होती है? क्या होती है बच्चों? कम होती है। हम सब जानते हैं लेस देन होती है। कैसी होती है बच्चों? लेस देन होती है। आगे हम बढ़ेंगे बच्चों, देखिए बच्चों तो क्या लिखा बच्चों? एक प्रोटॉन। क्या लिखा बच्चों? एक प्रोटॉन। और जैसे बच्चों हम एक प्रोटॉन की बात करेंगे तो आप देख पाएंगे स्क्रीन पे, एक प्रोटॉन की बात करेंगे तो आप देख पाएंगे, क्या देख पाएंगे कि इसका आंसर क्या है। एक प्रोटॉन की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है बच्चों? हम सभी जानते हैं कि 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। बचपन से हमने इसको पढ़ा है। किसी कुंडली का स्वप्रेरक तत्व निर्भर नहीं करता है। क्या बोलो? निर्भर नहीं करता है। द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल। क्या लिखा है? द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल डज नॉट ऑन डिपेंड। किस पे डिपेंड नहीं होता है? किस पे? द करेंट ऑन द कॉइल। कुंडली में धारा पे डिपेंड नहीं करता। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? हम सभी जानते हैं कि ट्रांसफार्मर स्वप्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस पे? सेल्फ इंडक्शन। सेल्फ इंडक्शन। आगे विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न होती हैं, किससे होती हैं? त्वरित आवेश इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से बच्चों। ऑप्शन बताता हूं मैं आपको। इसका आंसर बच्चों फर्स्ट है। कौन सा आंसर इसका? फर्स्ट है। नेक्स्ट बच्चों हम आगे जाएंगे। इंग्लिश मीडियम वाले भी समझ जाएंगे। फिल इन द ब्लैंक्स की बच्चों हम बात करें, किसकी बात करें? फिल इन द ब्लैंक्स। जैसे बच्चों फिल इन द ब्लैंक्स की बात करेंगे तो पहला का आंसर क्या है? सबसे अधिक प्रवृत्ति विद्युत चुंबकीय तरंगे। क्या लिखा बच्चों? विद्युत चुंबकीय तरंगे किसमें पाई जाती हैं? गामा किरणें। किसमें? गामा किरणें या गामा रे। गामा रे। आगे बच्चों लिखा है धारावाही परिनालिका। इसमें आएगा दंड चुंबक। क्या आएगा? दंड चुंबक, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में बार मैग्नेट। क्या बोल रहे हैं? बार मैग्नेट। मीटर सेतु हम सब जानते हैं बीस्ट स्टोन सेतु, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं बीस्ट स्टोन ब्रिज। ब्रिज। जल के अंदर वायु का बुलबुला, इसमें आता है बच्चों अवतल लेंस। अवतल लेंस जिसे हम बोलते हैं कॉनकेव लेंस। नैंड गेट बच्चों इसमें आएगा नॉर गेट की सहायता से बनता है। कौन से गेट से? सॉरी नैंड गेट का बूलियन व्यंजक क्या होता है? y बराबर a डॉट b। आकाश नीला दिखाई देने का कारण क्या है? प्रकाश का स्क्रीन से बोलते हैं स्केटिंग ऑफ लाइट। स्केटिंग ऑफ लाइट। आगे विद्युत परिपथ में क्या लिखा बच्चों?
विद्युत परिपथ में वोल्टमीटर को सदैव कौन से क्रम में जोड़ा जाता है? हम सब जानते हैं बच्चों, समांतर क्रम। किसमें? समांतर क्रम, इसे बोलते हैं पैरेलल। क्या बोलते हैं बच्चों? पैरेलल। आगे हम बढ़ेंगे बच्चों, आगे हम बढ़ेंगे जोड़ी। बच्चों हम जैसे मैच द कॉलम की बात करेंगे ना, देखो बच्चों, मैच द कॉलम की बात की, पहला संयुक्त सूत्रदर्शी। हम इसकी फर्स्ट की बात करें बच्चों तो फर्स्ट का आपका ये है। दूसरी बूस्टर की हम बात करें बच्चों तो ये है आपका, ये सेकंड है आपका। बात करें अवरक्त किरण, बात करें बच्चों हम थर्ड की, तो इसकी बेटा खोज की थी हर्शेल ने। किसने की थी? ये थर्ड हो गया। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की बच्चों हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की हम बात करेंगे बच्चों तो क्या होता है, किस काम आता है बताते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट नीचे आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक है। किसका मात्रक है बच्चों? ऊर्जा। लास्ट में लिखा होगा यहाँ पे ऊर्जा। इसका समझ किससे इलेक्ट्रॉन वोल्ट का बेटा? ऊर्जा से नीचे। डायनेमो की बच्चों हम बात करें, जैसे हम डायनेमो की बात करेंगे तो हमें पता है डायनेमो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अमीटर की बात करें तो धारा मापने का यंत्र है। और हम बात करें विद्युत सामर्थ्य, विद्युत जो सामर्थ्य होता है बच्चों, इसका जो संबंध है इसमें कन्फर्म इलेक्ट्रॉन वोल्ट की विद्युत सामर्थ्य की जो है बेटा, विद्युत सामर्थ्य का संबंध हर्ट्ज से है। पूछे क्यों? सामर्थ्य मतलब होता है आपका फ्रीक्वेंसी में चलती है विद्युत, इसलिए इसका हर्ट हो सकता है, हर्ट इसका हो सकता है। आई होप यही होगा आंसर 99%। आगे हम बच्चों बात करें ये आपने जो पढ़ा था बच्चों ऊपर, ये है उसका आंसर। प्रकाश का फॉर्मूला, ये आपका फर्स्ट था। ऊर्जा का मात्रक बेटा आपका एक फोर्थ है। आगे हम बच्चों बात करें अब वन वर्ड है। क्या है बच्चों? लेंस की फोकस दूरी। जो फर्स्ट बच्चा है आपका लेंस की फोकस दूरी, इसमें लेंस की फोकस दूरी लेंस की क्षमता पर किस प्रकार निर्भर करती है? लेंस की फोकस दूरी, इसकी कोई डेफिनेशन आ जाएगी बच्चों, बताता हूं मैं आपको एक मिनट। किस गेट को व्युत्क्रम गेट कहा जाता है? नोर गेट को। किसको कहा जाता है बच्चों? नोर गेट को। आगे हम बच्चों बात करेंगे लेंज का नियम किस सिद्धांत पर बेस होता है? तो हम सब जानते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देली आवृत्ति की डेफिनेशन पूछिए। खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता कैसे बढ़ाई जाती है? हम सभी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा बच्चों अपना? 5वां है। तो इसमें डेफिनेशन आएगी कि खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता बढ़ाने के लिए अभिदेशक लेंस की फोकस दूरी। कौन सी लेंस की बच्चों? अभिदेशक लेंस। कौन सा? अभिदेशक लेंस। अभिदेशक लेंस की फोकस दूरी बड़ी तथा नेत्रिका लेंस की कम होनी चाहिए। जो अभिदेशक लेंसेस की अधिक होनी चाहिए और नेत्रिका लेंसेस की कम होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे बच्चों हम क्वेश्चन 6 पे। कुचालक माध्यम की उपस्थिति के प्रभाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? बात कर रहे हैं हम 6 की। किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? 6 की। तो क्या होता है बच्चे? कम हो जाता है। क्या होता है बच्चे? कम हो जाता है। V बराबर होता है 1/k इंटू V1, या इसको बोल सकते बच्चों कम। क्या बोल सकते बच्चों?
कम प्रभाव पड़ता है। विस्थापन धारा किस कारण उत्पन्न होती है? विस्थापन धारा विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या में परिवर्तन। क्या बोला बच्चों ने? विद्युत क्षेत्र रेखाओं में, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या में, रेखाओं की संख्या में परिवर्तन के कारण, परिवर्तन के कारण। इस हिसाब से बच्चों आपने देख लिया कि आपके 1 वर्ग भी क्या होगा बच्चों? कंप्लीट हो गए। जिन बच्चों ने इस हिसाब से किए हैं उनके सारे ऑब्जेक्टिव सही हैं। तो बच्चों हम बात करें क्वेश्चंस की, आपको पता ही होगा ओम का नियम आ गया है, किरचॉफ के नियम आ गए, किरचॉफ के नियम, किरचॉफ के वोल्टा का नियम, जैसे कि कल हमने आपको बताया था। आगे हम बच्चों बात करेंगे एम्पियर की परिभाषा आ गई, ये फैराडे के दूसरे नियम आ गया, इस अन्य में आया कल वाला क्वेश्चन। आगे बच्चों ने बात की थी ये विद्युत डेफिनेशन आ गई इसकी बच्चों, ये खतरे का सिग्नल लाल रंग का दिखाई गया। सिंपल क्वेश्चन थे बच्चों, जिन बच्चों ने पढ़ा होगा साल भर उनके लिए पेपर बहुत आसान था। ये आ गया बेटा तरंगों के गुण, विद्युत चुम्बकीय तरंगे, द्रव्य तरंगे भी हम बोलते हैं। नैंड गेट आ गया बच्चों, हमने बोला था कल से गेट आएंगे, एक क्वेश्चन पक्का आएगा। ये आ गया बच्चों आपका नैंड गेट आ गया, एन प्रकार पी प्रकार का अर्धचालक भी आ गए। तो बच्चों रेजिस्टेंस वाला भी क्वेश्चन आ गया। कौन सा आ गया? रेजिस्टेंस। ये आ गया किसी सेल की विद्युत, किसी सेल की, ये वाला किसी सेल की विद्युत वाहक बल विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध बताइए, रिलेशन भी आ गया, एस्टेब्लिश इन रिलेशन एमोंग। तो मेरे पास बच्चों अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट पेपर फोकस करना है। मैं नेक्स्ट पेपर की भी आपको क्वेश्चन दूंगा। ये आ गया बेटा मीटर सेतु, बताया था मीटर सेतु। तो विद्युत परिपथ के साथ विभव मापी भी बच्चों आ गया है, आगे भी आप देख ही लो। ये आ गया बच्चों सिंपल माइक्रोस्कोप, हमने बताया था कल सिंपल माइक्रोस्कोप। ये 2 पतले लेंस वाला भी आ गया बच्चों। थोड़ा पेपर का लेवल तो आप मानेंगे क्या टफ था, हम ये नहीं बोलेंगे बच्चों के लिए कि कठिन था, सरल था। सही वाला क्वेश्चन दिया था कल अपन ने? क्या नहीं दिया था ये वाला? कोई बात नहीं। देखो बच्चों एक गेट आ गया, हमने बोला था गेट आएंगे एग्जाम में आपके कल, एक ही क्वेश्चन दिया था, गेट आ गया। ये पीएन संधि डायोड भी आ गया, राइट ना सर? आ गया बच्चों, हम बात करेंगे ये आ गया संधारित्र, ये भी दिया था व्हाट इज द कैपेसिटर। जिन बच्चों ने पढ़ा होगा उन्होंने कर लिया होगा। तो बच्चों हमने ये भी दिया था, कौन सा? हमने बताया था कल इलेक्ट्रिक डाइपोल, व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये भी आ गया। नेक्स्ट स्थिति कौन सी? तीव्रता, ये भी आ गया बच्चों 5 अंक का। जो क्वेश्चन बताए थे वही आ गया। जिन बच्चों ने यकीन किया था उनका तो पेपर आज बहुत शानदार गया है, लेकिन जिन बच्चों ने मजे लिए यकीन नहीं किया उनका काम। तो एलसीआर सबको पता है बच्चों आती है, आ गई वो। बच्चों अब मैं बात करूंगा बायोकेमिस्ट्री की, मैं बायो का और केमिस्ट्री का भी लेके आऊंगा। जिन बच्चों को हमारा सॉल्यूशन, हमारे प्रीवियस क्वेश्चन अच्छे लगे वो हमारे वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें ताकि हम आपके लिए अच्छे से काम कर सकें। जय हिंद, जय भारत।